नमस्कार। अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर.एस. चौबे अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th के इस एकेडमिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एकेडमिक क्लास में कल पिछली वीडियो में मैंने इनकम और अदर क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरह नेशनल डेवलपमेंट को अलग अलग क्राइटेरिया से मेजरमेंट किया जाता है। आज हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, डिसलाइक करिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए और अपने कमेंट हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? इससे पहले जब हमने डिस्कशन किया बिहार, इससे पहले हमने 3 राज्यों के बारे में डिस्कशन किया था, बिहार, हरियाणा और केरल के बारे में। तो वहां पर हमने क्या देखा था कि वहां पर फैसिलिटीज नहीं है। बिहार में डेथ रेशियो बच्चों का ज्यादा है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अधिक है, लिटरेसी रेट कम है, नेट अटेंडेंस बच्चों का कम है। उसका कारण यह है कि वहां पर पब्लिक फैसिलिटी का अभाव है, जिसका उपयोग लोग नहीं कर पाते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में आज हम चर्चाएं करते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज जो है, जैसे how is it that the average person in the Haryana is more income than the average person of Kerala, but lag behind this critical area? The reason: money in your pocket cannot buy all the goods and service that you may need to live well. कह रहा है कि जो एवरेज पर्सन हरियाणा का है उसकी इनकम एवरेज पर्सन केरला से अधिक है, जबकि वहां पर कुछ लैक्स हैं, कुछ क्रिटिकल एरिया है वो। तो कहने का तात्पर्य है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप सारे सामानों और सारी सेवाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। दैट यू मे नीड टू लिव वेल, जिसकी आवश्यकता आपको जीने के लिए या जिसकी आवश्यकता आपको अच्छा जीवन जीने के लिए होती है। So income itself is not a completely accurate indicator of material goods and service that citizens are able to use. तो हम इनकम को अपने आप में एक कंप्लीट इंडिकेटर नहीं मान सकते, मटेरियल गुड्स को, सर्विस को, इसको कंप्लीट इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं सिटीजन्स का, जिसका वो यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो योर मनी कैन नॉट बाई योर पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। आपका जो पैसा है आपके लिए पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट नहीं बना सकता है। इंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicine unless you can afford to be shipped to the community that already has been all these things। कह रहा है आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप कितनी भी अच्छी मेडिसिन ले लीजिए, कितना भी अफोर्डेबल है आपके लिए, कितना भी वो अफोर्डेबल हो, लेकिन अगर एनवायरमेंट पोल्यूशन है तो आपके लिए वो सारी चीजें व्यर्थ हैं। मनी मे बी ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शंस डिजीज। पैसा आपको इन्फेक्शन या डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक इन प्रिवेंटिव स्टेप्स, जबकि सारा जो समुदाय है जब उसको रोकने का प्रयास न करे। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के रूप में आप कोरोना वायरस को ले लीजिए, तो सारा समुदाय मिलकर उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। जिसके पास पैसा कम है या ज्यादा है, सभी लोग उससे बचाव ढूंढते हैं। पैसा उसका हल नहीं निकाल सकता है। Actually, for many of important things, life is best way. Also, cheapest way is provide these goods and service collectively use. Just things well to be cheaper to have collective security for whole locality or for each house and have own security man। कह रहा है कि वास्तव में जीवन को अच्छी तरह जीने के बहुत से अच्छे तरीके होते हैं, बहुत से सस्ते तरीके होते हैं। लोगों को अच्छे सामान और सेवाओं को प्रदान करना, सस्ते रेट्स पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, हर घर में एक सिक्योरिटी मैन को अपॉइंट करना या हर
मोहल्ले में एक सिक्योरिटी मैन को अपॉइंट करना। अपने गांव और कस्बे में आप देखते हैं कि लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं, स्टडी में रुचि रखते हैं, अनलेस नॉट योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड योर सम प्राइवेट स्कूल एबल, जबकि आपके पेरेंट्स अगर अफोर्डेबल नहीं है कि आपको प्राइवेट स्कूल में सेंड कर सकें। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि समाज में विकास के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं जिनके द्वारा लोगों का विकास किया जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट इन पब्लिक फैसिलिटीज को ओपन करती है, पब्लिक सिक्योरिटी का ध्यान देती है, पब्लिक के एजुकेशन का ध्यान देती है, पब्लिक के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। चिल्ड्रन विशेषकर गर्ल्स के लिए हायर स्कूल्स, गवर्नमेंट सोसाइटी, एक्वेटिक फैसिलिटीज या बेसिक एमेनिटीज की व्यवस्था करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लो इसलिए है कि वहाँ पर जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है, यानी जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, यह बहुत ही सही तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस सिस्टम है वहाँ पर अच्छी प्रकार कार्य करता है और लोग प्रॉपर और न्यूट्रिएंट फूड लेते हैं जिससे उन्हें बीमारी कम होती है, वो एक अच्छा जीवन जीते हैं। ओके, ये देखिए होमवर्क आपके लिए है कि आप डेटा को 1.3 और 1.4 को एनालिसिस करिए और उनमें पर कैपिटा इनकम के आधार पर एनालिसिस करिए। अपने विचार लिखिए एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या जो गुड एंड सर्विस है वो हर इंडिविजुअल के लिए चीपेस्ट होनी चाहिए। अपने अवेलेबिलिटी, अपने एरिया में हेल्थ अवेलेबिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी या गवर्नमेंट आपके एरिया में कितनी जो है मनी को उस पर एक्सपेंस करती है उसके बारे में आप लिखिए। टेबल 1.5 जो है वो एजुकेशनल अचीवमेंट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश को शो कर रहा है कि जो रूरल पॉपुलेशन यूपी में है जिसमें मेल 76% एजुकेशन प्राप्त करते हैं जबकि फीमेल 54%। लिटरेसी रेट जो है वो 10 से 14 साल के बच्चों का मेल का 90% है, फीमेल का 87% है। और वही एज ग्रुप जो है परसेंटेज में अगर रूरल का 10 to 14 अटेंडेंस स्कूल देखा जाए तो मेल 85% और फीमेल 82% अटेंड स्कूल करती हैं। एक्टिविटी देखिए ध्यान से, पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देख लीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पूछा जाएगा व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। वाई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। Once it is realized that even thought the level of income is important, yet it is the inadequate measurement to level of development। कह रहा है कि रियलाइज किया गया कि जो लेवल है, इनकम लेवल है, वह एक महत्वपूर्ण बिंदु है लेकिन यह असमान तरीके से डेवलपमेंट को मापती है। We being think of the other criterias या we be think to other certainties, अदर थिंग्स को हम विचार में लाएंगे। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट सच एज क्राइटेरियन बट देन इट वुड नॉट बी सो यूजफुल। यहाँ बहुत सारे क्राइटेरियन हैं, डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के बहुत सारे क्राइटेरियन हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल हैं, उपयोगी हैं या नहीं है, इसके बारे में विचार करना है। व्हाट वी नीड is a small numbers of most important things. Health education indicators such as one we use to comparison of Kerala and Haryana are among them. उनमें से दो हैं महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें हेल्थ और एजुकेशन है, जिसके द्वारा हम हरियाणा और केरला के लोगों का कंपैरिजन कर रहे थे। Over past decade, health and education indicator have been come widely to use along with income and measure of development। कह रहा है इनकम के साथ साथ आने वाले हाल ही के दशकों में इनकम के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी डेवलपमेंट के बेसिक एलिमेंट के रूप में यूज किया जाने लगा। यानी अगर किसी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, वहां शिक्षा अच्छा नहीं है,
तो इनकम को बेसिक आधार नहीं माना जाएगा विकास का, तो उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहां पर अच्छी होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द UNDP compares country based on education level of the people। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पब्लिश की जाती है और कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है उनके एजुकेशनल लेवल के आधार पर, उनके हेल्थ स्टेटस के आधार पर, उनकी पर कैपिटा इनकम के आधार पर। तो आप क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। It is the measurement of the development on the basis of per capita income, health facilities, educational level, etc. तो ये आंसर हो जाएगा। It would be interesting to look the certain relevant data regarding India to be a neighborhood of Human Development Report 2018। कह रहा है कि नीचे जो डेटा दिया गया है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 के तहत दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ देश हैं, देखिए वहाँ पर इनकम दी गई है कि श्रीलंका जो है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है ये डॉलर में दी गई है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इनकम दी गई है वो डॉलर में दी गई है। तो 11,326 श्रीलंका की है, भारत की 6,356 यूएच पर कैपिटा इनकम है। लाइफ एक्सपेंसी जो है श्रीलंका की 75.5 है, इंडिया की 68.8 है। मीन्स ईयर स्कूलिंग पीपल्स एज 25 एंड एबव, तो 10.9% श्रीलंका में है, 6.4% है। तो आप इसका एनालिसिस कर लीजिए। HDI रैंक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 130 है, ठीक है, 130 है। तो कुल मिलाकर जो श्रीलंका की पोजीशन है वो हमारे देश से बहुत ही बेहतर है। तो यह जो शो करता है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको शो कर रही है कि भारत अभी डेवलप में यानी हेल्थ में, एजुकेशन में, पर कैपिटा इनकम में श्रीलंका से काफी पीछे है। इसे और ज्यादा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट दैट डू नॉट हार्म द नेचर, do not harm the environment, do not harm the soil, do not harm the ecosystem is called sustainable development। वह विकास जो पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर किया जाता है उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ग्राउंड वाटर ऑफ इंडिया की ले लीजिए। तो ग्राउंड वाटर जो आप जानते हैं कि हमारे देश में हाल ही के समय यानी रिसेंट ईयर में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत तेजी से गिरने लगा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल का जो ऑब्जर्वेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन तरीके से होने लगा है। तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप अपने घरों में ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। जितनी ज़रूरत हो उतना पानी ज़मीन से निकालें, न ज़रूरत हो तो बिना वजह का पानी बेकार न करें, क्योंकि पानी, वाटर एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है, बहुत ही प्रीशियस नेचुरल थिंग्स है हमारे लिए, बहुत ही प्रीशियस नेचुरल प्रोडक्ट है। आप जो कह लीजिए, जो भी चीजें कह लीजिए, ये हमारी बॉडी के लिए कूलेंट का काम करता है। तो बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, तो इसका आप ध्यान रखें। तो हाल ही के समय में यानी 25 ईयर में लगभग इस ग्राउंड वाटर लेवल का बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्वेशन हुआ है, तो हमें इसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कि हाल ही के समय में जो क्रूड ऑयल रिजर्व है यानी जो कच्चे तेल हैं उनका एब्जॉर्वेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। जो नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे कोल है, क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल, डीजल, इनका या फिर मेटल का जो बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, तो इसे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमें रिजर्व रखना है और इसका मार्जिनल यूटिलाइजेशन करना है, बहुत ही ज़्यादा मार्जिनल यूटिलाइजेशन। आप इसके लिए ऐसी टेक्निक डेवलप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलाइजेशन उसका हो सके
और हमारा देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चल सके। तो यही कुछ इस लेसन फर्स्ट, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेसन डेवलपमेंट में बताया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो चैप्टर फर्स्ट है डेवलपमेंट समझ में आया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ से आप वीडियो जब आप देखेंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रश्न है, ये प्रश्न लेकर आप बुक से करने का प्रयास करिएगा। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको आप कमेंट सेशन में डालिएगा, मैं आपको आंसर उसका प्रोवाइड करूंगा। तो इसी के साथ यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, न पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले मिलते हैं जो अगले चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के अगले चैप्टर्स के साथ। इसके बाद ज्योग्राफी का क्लास आपको मिल गया, इसका इकोनॉमिक्स का मिल गया, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी है। तो मैं देखूंगा कि जो भी चैप्टर्स छोटा होगा उसको पहले लूँगा, ताकि आपके 2 से 4 दिनों में वो चैप्टर पूरा कर सकूं और फिर अगला चैप्टर की तरफ हम लोग चलेंगे। क्योंकि हमें लॉकडाउन के तहत आगे समय अभाव मिलेगा, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े जरूर रहें और वीडियोस को देखते रहें और नोट्स अपना बनाते रहें।